इंद्र और चित्रगुप्त की एक रोचक कथा। इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र ने चित्रगुप्त को बुलावा भेजा। कारण था कि इंद्र को आत्मसात हुआ कि अपने पाप और पुण्य का तुलनात्मक विश्लेषण रिपोर्ट जाना जाए। देवराज इंद्र ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त बताइए, कहिए क्या हाल है आपके। चित्रगुप्त ने बताया, देवराज, मेरे हाल जानने से अच्छा हो कि आप अपने हाल जानें, स्थिति बहुत ही खराब है। देवराज इंद्र, यही जानने के लिए तो आपको बुलावा भेजा था, ये क्या कह रहे हैं आप। चित्रगुप्त, हाँ प्रभु देवराज, आप स्वर्ग का आनंद उठाने में व्यस्त हैं, अप्सराओं के नृत्य को देखने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ पाप का रेशो बढ़ रहा है और पुण्य घट रहा है। अधर्म धर्म पर हावी हो रहा है। याद कीजिए प्रभु ऋषि गौतम का श्राप। देवराज इंद्र चित्रगुप्त से, मेरे पाप पुण्य का क्या अनुपात है, गौतम ऋषि के श्राप का क्या प्रभाव, वह पूरी बात बताएं, विस्तार से कहें। चित्रगुप्त ने कहा, स्मरण कीजिए देवराज, ऋषि गौतम ने अपने श्राप में 3 मुख्य बातें कही थी। पहली थी कि युद्ध में लड़ते हुए शत्रु द्वारा आप पकड़े जाएंगे, जिसका परिणाम था कि मेघराज, रावण के पुत्र मेघराज ने आपको बंदी बनाया था। दूसरा है, इंद्र तुम्हारे द्वारा आरंभ किया गया यह घृणित कृत्य मानव समाज में जब प्रारंभ हो जाएगा, तब इससे पापाचारियों को पाप का आधा ही फल भुगतना होगा तथा आधा फल तुम्हें यानी कि इंद्र को भुगतना होगा। श्राप में तीसरा था, आज से स्वर्ग के राजा का यह पद कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। श्राप के दूसरे दंडानुसार कलयुग के प्रभाव से आपके पाप का अनुपात अपनी सीमा रेखा से कहीं ऊपर चला गया है। कलयुग के दुष्ट, क्रोधी, कामी, परिश्रलोलुप व्यक्तियों के पाप व दुराचारों की गिनती अंकों में भी नहीं किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देवराज इंद्र चित्रगुप्त से, यह बड़ा चिंता का विषय है। इस तरह पाप बढ़ता रहा तो मेरा सर्वनाश भी गौतम ऋषि के श्राप के अधीन व लोगों के दुराचार के कारण तय। मुझे क्या करना चाहिए। चित्रगुप्त से पूछते, हे देवराज, वैशाख माह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में प्रकृति के जीवों को जल दान करने से, कुछ पुण्य मिलने से आपके पाप का प्रभाव कुछ कम होगा तथा आपको यानी देवराज को दंड के देवता शनिदेव से इस बढ़ते पाप के ग्राफ को कम करने के लिए लोगों के साथ कड़ाई से पेश आएं। ऐसे दंड का निर्धारण करें जिससे लोग डिस्टेंस मेंटेन करें। गौतम ऋषि के श्राप का कारण वे घृणित कार्य प्रकृति में कम हों। शनिदेव प्रकट हुए, कहते हैं शनिदेव, देवराज, बात तो आपकी सही है, अकारण ही अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि कुछ लोगों को कर्मों का फल दंड देने का मेरा क्षेत्राधिकार है। मनुष्य मेरा क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने लगे हैं। इंद्र कहते हैं, लोगों को बहुत सी गलतफहमियां घर कर गई है। अग्नि, वायु, सूर्य, जल, नदियाँ, वृक्ष, चंदन, पृथ्वी, गाय सब परोपकार के लिए कार्य करते हैं। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे ऐसा लगता है कि उसे पृथ्वी पर सिर्फ मजे लेने के लिए भेजा है। शनिदेव कहते हैं, सही कहा देवराज, एक जॉब चार्ट परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है और मनुष्य अपने ही द्वारा जॉब चार्ट को फॉलो करता है। यही उसके दुख का मुख्य कारण है। यदि मनुष्य परमेश्वर की बताई गई परोपकार की राह पर चले तो दुख का कोई स्थान न रहे। इंद्र कहते हैं कि अति उत्तम बात कही है शनिदेव आपने। जिन मनुष्यों ने ब्रह्मचर्य व गृहस्थ संन्यास आश्रम की अवधि में निज स्वार्थ के कार्यों में जीवन पूर्ण किया है, ऐसे मनुष्य को अपराधी मानकर दंड देना चाहिए। शनिदेव, देवराज, कलयुग में तो लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं कि दंड सहने के मामलों में भी कलयुगी मनुष्यों ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली है। इनसे इन मनुष्यों की इनकी प्रिय वस्तु को कष्ट देकर ही इन्हें दंडित किया जा सकता है। इंद्र शनिदेव से, शनिदेव, आपको जो उचित लगे करें, किंतु गौतम ऋषि के श्राप के अकारण ही लोगों द्वारा किए जाने वाले दुराचार से
मेरे पापों की वृत्ति से मुक्त होने में मेरी सहायता करें। मैं आपका ऋणी रहूँगा। इंद्र और चित्रगुप्त की